गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ JOA 817 पेपर का। इससे पहले हमने पार्ट वन डिस्कशन करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करें, इसमें 40 जो 817 का पेपर हुआ था उसका पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके 965 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। तो किस मेमोरी से रिलेटेड है? कैश मेमोरी से रिलेटेड है। ध्यान रखना है अपने, हिट और मिस का क्या कंसेप्ट होता है। अगर कैश हिट होता है तो मतलब कि आपके पास मेमोरी में जो मेमोरी होती है वो मिल जाती है। अगर मिस होता है तो मेमोरी लॉस हो जाती है, वहाँ पर मेमोरी नहीं मिलती। कैश मेमोरी में क्या होता है, डाटा नहीं मिल पाता, उसको क्या मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन अ फ्यूजर असेंबल। तो कौन सी टाइप ऑफ प्रिंटर फ्यूजर असेंबल करते हैं? लेज़र प्रिंटर। ध्यान रखना है आपने, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय यूजिंग डैश ऑप्शन विच प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंट द नेक्स्ट कॉपी। यानी कि काफ़ी सारे, यानी कि मान लो कि 67 पेज हैं टोटल एक PDF में, उसको प्रिंट करवाना है तो बार बार कैसे चलते रहेंगे, किस ऑप्शन के कारण वो चलते रहेंगे? वो कोलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर कोलेट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश प्रोवाइड मोबाइल यूज़र विद पोजीशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस। तो कौन सा प्रोवाइड करता है? ध्यान रखना है आपने, GPRS। ठीक है, GPS ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग, जिसको कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास, इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रॉप करना। किसी इमेज को क्या करना है? क्रॉप करना, उससे अनवांटेड एरिया को हटा देना। नेक्स्ट है हमारे पास, अमेजिंग वेब सर्विस Amazon is an डैश सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग अ वेरियस IaaS एंड PaaS सोल्यूशन। तो वेब सर्विस कैसी सर्विस है? ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है। जैसे हो गया हमारे पास गूगल ड्राइव हो गया, और क्या MS आउटलुक हो गया, ये भी कैसे क्लाउड सर्विस बेस्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब इंक। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? ये नहीं है हमारे पास, ब्लेंडर नहीं है। बाकी तीनों, इसके फोटोशॉप भी इसका प्रोडक्ट है, इन डिज़ाइन भी इसका प्रोडक्ट है, इलस्ट्रेशन भी इसका प्रोडक्ट है। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? इनके प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी? जो डेनिस रिक्ची ने कभी थी 1972 में। ठीक है, 1972 में। ठीक, ध्यान रखना है आपने। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सी लैंग्वेज से रिलेटेड कि इसमें कौन सी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, कौन से सॉफ्टवेयर को सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये था यूनिक्स सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना आपने, यूनिक्स ऑप्शन में होता है यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच इन इन्वेंटर, और कौन से इन्वेंट किया गया है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो इसमें कह रहा है, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, WWE बर्नली के द्वारा, ईमेल किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा, और इंटरनेट किसके द्वारा? विन सर्फ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कौन सी में हुए थे? ये थर्ड जनरेशन में। सेकंड में क्या था हमारे पास? ट्रांजिस्टर थे। फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, और फोर्थ में क्या था हमारे पास? माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे। ठीक है, और फिफ्थ की क्या जनरेशन है हमारे पास? रोबोट। ध्यान रखना आपने, रोबोट जो हमारे पास फिफ्थ में आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भी फिफ्थ की है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द CD-ROM, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी किसके द्वारा डिस्कवर की गई? ये इन्वेंटेड की गई जेम्स रसल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन्वेंटर ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस के इन्वेंटर कौन है? ध्यान रखना आपने, ये है हमारे पास अजय भट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ फोन डायलॉग्स इन MS वर्ड। तो कौन सी है हमारे पास? ये है हमारे पास Ctrl+D। ठीक है, ध्यान रखना आपने, Ctrl+D। नेक्स्ट है हमारे पास, फोंट साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट विच इज इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच। तो फोंट साइज कितना होता है? 1 से 72 तक। ध्यान रखना आपने, कितने तक होता है? 1 से 72 तक। और टोटल कितनी, मैक्सिमम कितना फोंट साइज हो सकता है? 1638। ध्यान रखना आपने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 1638। ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MS वर्ड हैज़ टैब स्टॉप स्टेप एंड एवरी डैश इंच बाय डिफ़ॉल्ट। तो कितने होता है? जो टैब का स्पेस होता है, जो टैब दबाते हैं हम कीबोर्ड में, उसका कितना हमारे पास MS वर्ड में स्पेस होता है? उसका होता है हमारे पास ½ इंच के बराबर होता है उसका स्पेस। ध्यान रखना है आपने, यानी कि बैक स्पेस तो एक स्पेस होता है, उसके ½ इंच के बराबर होता है MS वर्ड में क्या होता है? टैब का जो स्पेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन
MS वर्ड। तो सेक्शन ब्रेक इनमें से कौन नहीं है? नेक्स्ट पेज एक सेक्शन ब्रेक नहीं है, बाकी ये तीनों टाइप, और इसमें आपने इंक्लूड कर लेना है, ओड पेज भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, ओड पेज भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। ये तीनों टाइप कंटिन्यूसली, इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ये भी कैसे पेज हैं? सेक्शन ब्रेक के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट अ फुट नोट। तो कौन सा ऑप्शन कंकरेंट है इंसर्ट फुट नोट को करता है? ये करता है रेफरेंस टैब, ठीक है, ध्यान रखना आपने, रेफरेंस टैब यूज़ करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं? हम इंसर्ट करते हैं फुट नोट को, ध्यान रखना है आपने। ये किसी जानकारी के, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है फुट नोट, आपने ध्यान रखना है। वो हेडर और फुटर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? ये इंसर्ट से लिए जाते हैं, आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन यू यूज़ डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या करेंगे हम? डिफरेंट पेज क्यों यूज़ करते हैं? ये करते हैं बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू सेट अ पैराग्राफ लाइन इन 1.5 इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कितनी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी Ctrl+5 करेंगे हम, तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ MS वर्ड लेट यू क्रिएट पर्सनलाइज लेटर टू अ नंबर ऑफ रिसिप्ट विद डिफरेंट नेम एंड एड्रेस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? डिफरेंट नेम एंड एड्रेस को, यानी कि उसे कहते हैं हम मेल मर्ज। ऑप्शन होता है मेल मर्ज। डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एड्रेस की जब बात करेगा डिफरेंट नंबर के साथ, और लेटर की जब बात करेगा, तो आपने ऑप्शन के साथ जाना है मेल मर्ज के साथ, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन करेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल शीट। तो क्या करेंगे उसके लिए? करेक्टर इंसर्ट के, न्यू लाइन इंसर्ट के लिए उसके करेंगे हम, ध्यान रखना है आपने, उसके लिए करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+Enter, ध्यान रखना है आपने, Ctrl+Enter। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर इन अ सेल। जब एरे फॉर्मूला को एंटर करते हैं सेल में इन MS एक्सेल बाय एंटरिंग फॉलोइंग एंड प्रेस, क्या प्रेस करेंगे? ध्यान रखना है आपने, उसकी शॉर्टकट की है जब एरे फॉर्मूला पुट करते हैं, Ctrl+Shift+Enter, ध्यान रखना है आपने, Ctrl+Shift+Enter। ये अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 817 में, क्योंकि पेपर भी हार्ड आया था और उस हिसाब से परसेंटेज भी कम गई थी, क्योंकि इस बार आपको टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, इस कारण पेपर HPSSC हार्ड डाल सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो इसके आपको क्या सम निकालना है, पहले किसका निकालना है? सम निकालना है, उसके बाद क्या करना है? उसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है? उसके बाद उसका सम निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। अब इनको सम करेंगे, इनका सम करेंगे सबका, तो आ जाएगा आपका 55। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम बाद में करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और फिर इनका सम निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा दिया गया है आपको, ये फॉर्मूला दिया गया है। लार्ज, फर्स्ट रो में आपके पास लार्ज क्या है? लार्ज A2 तक आपके पास लार्ज क्या है? 8 है पहले में। फिर उसका क्या करना है? सम करना है आपको, सम का साइन दिया कर। सेकंड जो आपके पास रो है उसमें लार्ज क्या है? उसमें है आपके पास 8, तो 8 का लार्ज कितना हो? 16 ऐड हो जाएंगे, 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल। तो इसमें से कौन सा एक्सेल में मर्ज एडजेसेंट सेल को मर्ज कर सकते हैं, इंसर्ट रो कर सकते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एज्यूमिंग दैट यू हैव फुल नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज इन वन ग्रुप ऑफ MS एक्सेल शीट, द ऑप्शन डैश लेट्स टू स्प्लिट द फुल नेम इनटू कॉलम फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? उसके लिए करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे, इसमें हो जाएगा हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS एक्सेल लेट यू रिस्ट्रिक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द वैल्यू। तो क्या करेंगे हम? फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लिस्ट ऑफ द वैल्यू में से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा सेल ऑप्शन यूज़ करेंगे? ये करेंगे हम, ऑप्शन यूज़ करेंगे डाटा वैलिडेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको A2 की 10% दी हुई और A1 की 10% और A2 की 5%, तो वैल्यू आपने बतानी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 5/100, ठीक है। 5/100, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये आएगा 0 पॉइंट जब डिवाइड करेंगे 005। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला इन MS एक्सेल टू राउंड अ नंबर इन द सेल A1 टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, राउंड A1 टू -1, ठीक है।
नेक्स्ट राउंड नंबर हो जाएगा जो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इफ़ यू मार्क आर बिलो 10। तो कौन सा बिलो 10 के अलावा कौन सी फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, इसमें ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि बिलो 10 आपको कोई कंडीशन दे दी गई है उसे कहते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें से आप वैलिड सेल एड्रेस नहीं है तो ये हमारे पास रेंज नहीं यूज़ की जाती सेल एड्रेस में, ध्यान रखना आपने। ये सब यूज़ किया जाता है लेकिन रेंज यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन MS एक्सेल इज यूज टू शेयर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न द corresponding वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके लिए वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फ्रॉम फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटरिंग इन द सेल। तो कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी M 4 टाइम, इसको हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ डैश इज अ टूल इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज डाटा टू स्टडी पैटर्न एंड ट्रेंड इन द डाटा। तो क्या करेंगे हम, इसमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे हम, ध्यान रखना है कैलकुलेटिंग समराइज के लिए पाई टेबल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फीचर इज MS एक्सेल लेट यू क्विक इंसर्ट कंसिक्यूटिवली ओड नंबर इन अ कॉलम ऑफ द शीट। तो क्या करेंगे उसके लिए फिल और सीरीज का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको एज्यूम करा है सीट दी है A1 A2 की वैल्यू दी है रिस्पेक्टिवली एंड देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 एंटर इन द सेल A3। तो इसमें क्या करेंगे, आपको A5 को करेंगे 10 के साथ A1 में वैल्यू को प्लस 5% आपको दिया क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये आ जाएगी 505%। ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इन MS एक्सेल शो न्यूमेरिक डाटा एंड साइलिस ऑफ अ सर्कल इन अ सिंगल सर्कल। तो उसे क्या कहते हैं, जब सर्कल में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल में उसे कहते हैं हम पाई। ठीक है, पाई चार्ट, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS एक्सेल लेट यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ अ की स्टॉक्स एंड जब भी बात की स्टॉक्स की आ जाएगी तो उसमें हो जाएगा बस मैक्रो कौन से टैब में मिलता है, व्यू टैब में मिलता है, ध्यान रखना है अपनी व्यू टैब में, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP। अब एक्सेल के क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब UDP विद रेफरेंस टू TCP IP, ये हो जाएगा यूज़र डिफाइन यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में। और TCP की क्या होती है, ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखना आपने, इसको भी ये फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए। और in which of the following network topology all the nodes are connecting to a central connection like hub and switch। तो हब से सेंटर में हब होता है, बाकी स्विच कनेक्ट होते हैं, ऐसे कुछ। तो ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे 40 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर सेक्शन जो आपके 817 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम लेके आएंगे इस सेक्शन JOA 817 पेपर का। ऐसे ही हम जब ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।